गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मधु कलश चैप्टर 3 की कहानी को पढ़ा था, तो चलो आज उस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने अक्ल का पुरस्कार कहानी शुरू किया था, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि मिस्र देश का एक व्यापारी को बहुत धन प्राप्त होता है और वो अपने यात्रा में दासों को जाने को कहता है, जिसमें वह एक दास को स्वतंत्र करने की बात कहता है। लेकिन उसके पहले वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। वो उनको अपने पसंद का सामान उठाकर चलने की छूट देता है। फिर सारे दास सामान उठाने के लिए दौड़ने लगते हैं, पर एक दास चुपचाप खड़ा रहता हुआ सब देखता है। स्वामी के पूछने पर वह कहता है कि जो भी सामान बचेगा उसे वह उठा लेगा। फिर यात्रा शुरू हो गई थी। सभी दास भी अपना अपना सामान लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। स्वामी ने यात्रा के शुरुआत में देखा कि वह दास जो चुपचाप खड़ा था, वही सबसे पीछे भोजन वाली बोझ लिए चल रहा था। और यात्रा के अंतिम दिन देखा कि वह दास सबसे आगे बिना सामान के हंसता हुआ चल रहा है। यह सब देखकर स्वामी ने उस दास को बुलाया और उससे उसके सामान के बारे में पूछने लगा। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस दास ने स्वामी को क्या कहा। सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो उसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। बच्चों, स्वामी के बातों को सुनकर सभी दास भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब उस दास को बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। परंतु वो दास भयभीत नहीं हुआ और वह बिल्कुल निडर होकर बोला कि स्वामी, मेरे पास जो पहले बोझ था वो तो सब लोगों के पेट और शरीर में है। उस दास की इस बात को सुनकर सब और भी डर गए कि स्वामी अब उनके साथ क्या अत्याचार करेंगे। बच्चों, उस दास की बात सुनकर स्वामी ने अपना सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां अर्थात उनके पेट और शरीर में कैसे चला गया। तो चलो बच्चों, कहानी आगे पढ़ते हैं। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है, जो कोई नहीं उठाएगा। परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना। इसलिए मैंने वह बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो। यह अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ।
बच्चों, जब यात्रा खत्म कर सभी शहर पहुँचे तो स्वामी ने सबको बुलाया और उस दास से फिर से पूछा कि अब बताओ कि तुम्हारा बोझ वहाँ कैसे पहुँचा। उस दास ने कहा कि जब सभी दास चुन चुन कर हल्का बोझ उठाने लगे तो वो समझ गया था कि सबसे भारी बोझ उसे ही उठाना पड़ेगा, और वह भारी बोझ भोजन सामग्री की थी। परंतु किसी ने यह विचार नहीं किया कि रोज भोजन वाला भार तो कम होता जाएगा, क्योंकि रोज लोग भोजन करेंगे। इस प्रकार यात्रा के अंतिम दिन तक कोई भी बोझ नहीं बचेगा। वह सारा भोजन का बोझ सबके पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बन गया। दास ने ऐसा कहते हुए स्वामी को कहा कि इसलिए उस समय उसने ऐसा कहा था। बच्चों, दास की सारी बात सुनने के बाद स्वामी ने खुश होकर कहा कि वह इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था, और इतना कहकर उसे पुरस्कार दिया और बोला कि अब से तुम स्वतंत्र हो जाओ और सुखी पूर्वक जीवन बिताओ। बच्चों, तो यह कहानी एक बुद्धिमान दास की थी, जिसने अपनी योग्यता का प्रमाण अपनी अक्ल से दिया और स्वतंत्र हो गया। बच्चों, यह कहानी हमें बताती है कि बड़े से बड़ा दुख में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से हम बड़े से बड़ा हल निकाल सकते हैं। बच्चों, इस कहानी में भी हमने यह देखा था कि वह दास अपने बुद्धि से ही यात्रा की शुरुआत में भारी सामान लेकर सबसे पीछे चल रहा था, परंतु यात्रा के अंत में वही दास खाली हाथ सबसे आगे चल रहा था। वहाँ उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई थी, जिसके कारण अंत में उसे पुरस्कार मिला और वह स्वतंत्र हो गया। तो बच्चों, हमें भी इसी कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी संकट के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़िए और इससे शिक्षा लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू।